नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दे से, लेकिन मैं कहती हूं कॉन्फ्लिक्ट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती तो कंप्यूटर्स नहीं होते, न्यूक्लियर पावर नहीं होता, स्पेस रिसर्च नहीं होती। एक बार फिर आई वॉज एट वॉर, और इस बार जीतने के लिए मुझे किसी इन्वेंशन की जरूरत थी, किसी आइडिया की सख्त जरूरत। नो ब्रेक इन, दरवाजा किसी ने तोड़ा नहीं था, विंडोज ऑटो लॉक थी, मेन डोर के अलावा और कोई दरवाजा था नहीं। तुमने नहीं तो और किसने किया ये? इस बार तुमने कोई खून नहीं किया, फिर भी तुम पकड़ी जाओगी। फिर ऐसे ही जैसे उस दिन ऊपर वाला मुझसे कुछ खुश था, मुझे मेरा इन्वेंशन मिल गया। माई फ्रेंडली नेबर संजय। आलिया, यस संजय। हाउ आर यू? आई मीन आई जस्ट गॉट टू नो पुलिस ने तुम्हें किसी होटल में शिफ्ट कर दिया है, सो ऑल ओके राइट? अब सब ठीक कैसे हो सकता है संजय? तुम्हें पता है ना, एक अकेली लड़की को अब पुलिस कितनी परेशान करेगी। आई नो यार, ये पुलिस वालों को सिर्फ मौका चाहिए मासूमों को परेशान करने का। एग्जैक्टली, आई फील सो लोनली यू नो। विनोद का मर्डर हो गया, मुझे घर छोड़ना पड़ा। आई एम सो स्कैर्ड। लिसन आलिया, डोंट बी स्कैर्ड, ओके? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं यहाँ हूं, ओके? कहाँ हो? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। नो आई मीन मैं तुम्हारे साथ हूं। आई मीन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओह दैट वे। हाँ, फोन पे तो सब साथ देते ही हैं, पर असल जिंदगी में एक अकेली लड़की का साथ कौन देता है? डोंट से दैट। आई मीन मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। I'll be there. तुम कौन से होटल में ठहरी हो? होटल लाइमस्टोन ग्रीन, रूम नंबर 1104। एंड यस, प्लीज डोंट बी लेट, आई एम रियली स्कैर्ड। या, I'll be there. Why am I not surprised? आलिया मुखर्जी पे खून का इल्जाम हो और आर्यन माथुर भागता हुआ ना आए। Not possible. अरे मैं जानता हूँ कि चोर चोरी से जा सकता है, लेकिन खूनी खून से नहीं जा सकता। इस मौके का मुझे पिछले 3 सालों से इंतजार था। I want to work with you on this case. Please. अगर पिछले 3 सालों से मौके का इंतजार था, तो शराब पी के सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। तुम अब इस डिपार्टमेंट में नहीं हो। इस केस पे क्या, तुम कोई भी केस पे काम नहीं। Come on, अरु। आलिया मुखर्जी को मेरे से बेटर कौन जानता है? You know I can nail her. Nail her? Look, आर्यन, पुलिस का काम पहले ये जानना है कि उसने खून किया है कि नहीं। We're not out for revenge like you. She's innocent until proven guilty. Serious, man. Like, what is this? Some kind of a joke, Aru? Look, आर्यन, I understand. मैं जानती हूँ कि तुम आलिया को सलाखों के पीछे देखना चाहते हो, और पिछले कुछ सालों से तुमने इसके अलावा और कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन ये डिपार्टमेंट मेरे बाप की जागीर नहीं है। मैं एक अल्कोहल पुलिस ऑफिसर। मैं अल्कोहल छोड़ दूं? तो ये मीटिंग्स उसका इलाज नहीं है यार। आलिया मुखर्जी को सलाखों के पीछे देखना उसका इलाज है। That's not fair यार आर्यन। तुम मेरी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठा रहे हो, ओके? अरु, फायदा उठा रहा हूं, लेकिन जायज। You know I can help you with this. मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। और ये जो तुम कर रहे हो ना, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। Let's get that straight. ठीक है। But one thing I promise you, अरुणिमा, that if you involve me in this case, मैं तुम्हें वही आर्यन माथुर बनके दिखाऊंगा जिसे तुम पुलिस एकेडमी में जानती थी। I promise. ठीक है। I can make you one offer. Officially तुम इस केस के नजदीक भी नहीं आ सकते, लेकिन as a friend, I will share with you information that I can. और अगर तुम्हारे पास कुछ valuable suggestions हो, तो I will hear them out. Sorry Aryan, but that's the best I can do for you right now. ठीक है। Just realize that you're dealing with a very, very, very dangerous woman. जो कोई ना कोई प्लान इस वक्त जरूर सोच रही होगी।
आलिया? Hey, I'm in the shower. Come now. Come. Can you get my towel, please? Yeah. One sec. लगता है तुम्हारे लिए गर्मी यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. Why don't you wait outside? I'll be in a minute. Sorry, मैं थोड़ा confused हो गया. Actually, I'm a very confident guy, but you know, you asked me to come inside and you're supermodel, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और इस वजह से मेरा थोड़ा. तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे ख्यालों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं. पर तुम्हारे ख्यालों को मैं समझती हूँ, जानती हूँ. तुम मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई को मिटाना चाहते हो संजय. मिटाना चाहते हो ना. और तुम ये भी जानते हो कि जिस्म की तन्हाई लफ्जों से नहीं मिट सकती. जिस्म की तन्हाई तो सिर्फ दूसरा जिस्म मिटा सकता है. तुम समझ रहे हो ना संजय. दुनिया की नजरों में मैं एक सुपर मॉडल हूं, पर सिर्फ तुम जानते हो असल जिंदगी में मैं सिर्फ एक तन्हा लड़की हूं. मुझे अपनी बाहों में लेके मेरी तन्हाइयां मिटाओगे ना संजय, प्लीज. यू नो संजय, मैं बहुत बार सोचती थी कि तुम्हें मुझ जैसी लड़की में कभी इंटरेस्ट होगा कि नहीं. बहुत बार मैंने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश भी की थी, बट I used to get scared, you know. Really? तुमने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की? Yes. पर तुमने कभी मुझे पलट के देखा भी नहीं. लड़कियां ऐसी होती हैं संजय, कब कहाँ से लड़कों को देख लेती है पता ही नहीं लगता. You know, जब मैं इन मॉडल टाइप लड़कों को डेट कर रही थी ना, मुझे लगता था मेरे नेबर संजय जैसा मुझे कोई कब मिलेगा जो मेरे जिस्म से नहीं मेरी रूह से प्यार करेगा. मिल गया ना संजय. आई एम योर्स टोटली. रूहानी, जिस्मानी, कुर्बानी, मच्छरदानी. बेसिकली आई एम ऑल योर्स. You are very, very funny, Sanjay. Another toast. इन्वेंशन का पार्ट 1 तो हमेशा ही इजी था. बेचारा पप्पू आराम से पट गया. असली टेस्ट तो पार्ट 2 के सक्सेसफुल होने में था. Hello again. Hi. Can I have a light, please? I'm sorry. यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है. कमाल है. पुलिस वाले होकर आप आग से नहीं खेलते. हम आग बुझाते हैं, लगाते नहीं. Damn. पहले क्यों नहीं मिले आप लोग? खामखा दिल जली बन के पूरी जिंदगी बिता दी मैंने. अब बातें अच्छी कर लेती है. अब देखना है इसमें सच कितनी है और झूठ कितनी. Alright, देख लीजिएगा. नेबर्स ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड विनोद के साथ लड़ते हुए देखा. फिर उसी रात विनोद का खून हो गया. घर में तुम्हारे और अपने बॉयफ्रेंड के अलावा और कोई नहीं था और दरवाजा अंदर से बंद था. सारे सबूत तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को तुम्ही ने मारा है. I'm sorry. Is that what you're calling सबूत?
पर ये तो हालात हुए ना, एंड एज फार एज आई नो हालात और सबूत में बहुत फर्क होता है। जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारे और उसके अलावा उस रात ये संजय कौन है? संजय मेरा नेबर है। इज समथिंग रॉन्ग? उसने तुम्हारे बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट? व्हाट डज इट से? उसने लिखा है कि जिस रात विनोद का खून हुआ, उस रात तुम उसके साथ उसके घर में थी। अपने घर सिर्फ अगले सुबह गई और खून तो तुम कर ही नहीं सकती। That fucking idiot. Couldn't he keep his mouth shut? तो इस संजय के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? और भी तब जब तुम दुनिया की नजरों में विनोद की गर्लफ्रेंड थी। Yes. संजय एंड आई आर इन लव। पर ये चीज़ मैं किसी को बता नहीं सकती थी बिकॉज संजय और उसकी वाइफ का डिवोर्स केस चल रहा है, और अगर ये बात बाहर आ जाती तो उसकी वाइफ के लॉयर्स ये चीज़ संजय के खिलाफ यूज़ करेंगे एंड दे कुड डिमांड अ ह्यूज एलिमनी फ्रॉम हिम, व्हिच नाउ इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन थैंक्स टू द फकिंग इडियट। आई डोंट अंडरस्टैंड उसने ट्वीट क्यों किया। वाह, क्या मोहब्बत है। तुम उसके लिए सच्चाई छिपा रही थी और वो तुम्हारे लिए सच्चाई कबूल कर रहा है। Great love story. That is the irony of my life. मेरी सारी great love stories हमेशा अधूरी रह जाती हैं। उम्मीद है इस बार ये love story great हो जाए। ओह, पूरे चांसेस है। आफ्टर ऑल तुम्हारे इस प्यार ने तुम्हारे लिए ठोस गवाह दे दिया है, जो कह रहा है कि तुम इनोसेंट हो। मिशन सक्सेसफुल। कभी कभी मैं सोचती हूँ भगवान ने मुझे इतना सेक्सी ना बनाया होता तो क्या होता मेरा। फिर डर जाती हूँ और बार बार टचवुड करती हूँ। मैम क्या ये सच है कि आपका अपने पड़ोसी संजय के साथ अफेयर चल रहा है? मैम क्या कत्ल की रात भी आप संजय के साथ ही थी? मैम व्हाट आर यू बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर? बीइंग अ मर्डर, बीइंग अ स्लर्ट मैम। ये लड़की चला गई ना मैडम, मतलब इसके बॉयफ्रेंड होने का सुख किसी को ज्यादा मिलता नहीं है, बेचारा स्वर्गवासी हो जाता है। अगर संजय और उसका अफेयर था तो वो उससे मिलने होटल तो गया ही होगा। तो अभी जाके सिक्योरिटी फुटेज चेक करता हूँ मैं। गुड। मैम क्या ये सच है कि आपका अपने पड़ोसी संजय के साथ अफेयर चल रहा है? क्या कत्ल की रात भी आप संजय के साथ ही थी? मैम व्हाट आर यू बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर? बीइंग अ मर्डर, बीइंग अ स्लर्ट मैम। प्लीज बताइए। मेरी हकीकत जानने की कोशिश मत करिए, मेरे फंसाने ज्यादा दिलचस्प है। काम चल जाएगा आप लोगों का। थैंक यू। बेबाक नजरों को कभी झुका के भी तो देखो। यकीन तो कुछ शर्म बाकी है। वेरी नाइस मूव आलिया मुखर्जी, वेरी नाइस मूव। न जाने कितने फेल्ड पप्पू हैं तुम्हारे पास तुम्हारा काम करने के लिए। कमबख्त आलिया मुखर्जी जिंदगी में आए और खून न बहाए, ऐसा हो नहीं सकता। चीयर्स। अब कोई भी किसी तरह का सवाल करके तुम्हें परेशान नहीं करेगा। Thank you so much, Sanjay, for this. I really appreciate this. But I'm sure अब इस सब के बाद तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है because तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता लग गया, and I'm sure वो तुम्हारे डिवोर्स केस में इस चीज़ को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगी अब। Don't worry about it. उसको तो वैसे भी परेशान कर नहीं रहा। She's a bloody bitch. Excuse me, इतनी भी बुरी नहीं होगी यार। Seriously, इतनी ही बुरी है। She's a bloody bitch. I mean, शादी कोई शादी थी, वन नाइट स्टैंड था। एक रात की भूल अब तक भुगत रहा हूँ मैं।
प्रेग्नेंट हो गई और फंसा दिया मुझे। उसको मैंने कितनी बार बोला बच्चा गिरा दे, अबॉर्शन करा ले, लेकिन नहीं, तुम इस तरह की लड़की को जानती नहीं आ रही है। ये लड़कियां ना सिर्फ इस तरह का चांस ढूंढती, जस्ट वन चांस, घूमती फिरती इसीलिए। वन नाइट स्टैंड नहीं है, दिस इज वन नाइट फकिंग ट्रैप। टांगे फैलाती है और इनोसेंट लड़कों को फंसा लेती है। फकिंग हेल। बहुत बेवकूफ हो तुम संजय। अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी, पर अब बात फायदे और नुकसान के बहुत आगे पहुंच गई है। अब तुमने मुझे इजाजत दी है तुमसे नफरत करने की। I hate you now. I do.